तुरंत खत्म हो जाए, जहाँ पब्लिक मैंने बोलावल छोड़ दी गुरूर खत्म हो जाए। आई 5 लाख रुपया जौन ले लेल बानी, 5 लाख रुपया फ्री क्या बता उनकरा बारे में रउआ नहीं जाना, ठीक बा। वो एगो नचनिया है, आप पवन सिंह के फुल पूजस। क्या बोले? अरे पवन सिंह के पाव पूजस पैर। कि आज थोड़ा मोरा गावे के जानत है। अच्छा, ना तो नचनिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के जाने माने गायक कुमार विनय जी, और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूं। व्यास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। विंसम इंडिया के जितना दर्शक देखतनी हाथ जो के प्रणाम बाटे और आशीर्वाद के दरकार बा। व्यास जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि अभी समस्तीपुर में दुर्गा पूजा के दौरान जी जी अक्षरा सिंह जी आई थी प्रोग्राम देने जी के जी लिए, और प्रोग्राम मतलब 2 घंटे का उनका बुक हुआ था, जी। लेकिन 35 मिनट में चली गई और माइक स्टेज पर फेंक करके चली गई, जिससे दर्शक काफ़ी नाराज़ हैं और बहुत सारी मतलब चर्चाएं उनके खिलाफ में भी हो रही, उनके पक्ष में भी हो रही। इस पर आप क्या कहिएगा? मतलब अक्षरा सिंह जैसे स्टार गायिका को, स्टार कलाकार को ऐसा करना कहाँ तक उचित लगता है? देखिए, पहले तो हम ये कहें कि जे बोलेले बाबू मूर्ख बाटे, वो कलाकार थोड़े है, वो तो नचनिया है। नहीं, ऐसी बात क्यों कहते हैं? अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और आज भी हैं, और उसके बाद गायिका भी हैं। उनकरा बारे में रउआ नहीं जाना, ठीक बा। वो एगो नचनिया है, आप पवन सिंह के फुल पूजस। क्या बोले? अरे पवन सिंह के पाव पूजस पैर। कि आज थोड़ा मोरा गावे के जानत है। अच्छा, ना तो वो नचनिया है। महाराज बचपन से लेके अभी तक ऑर्केस्ट्रा में जहाँ तहाँ नचले बारी। कहाँ फिल्मों में तो बहुत सारी हीरोइन का रोल कर चुकी हैं वो। पवन सिंह के देन बाकी फिल्म में आ गई। अच्छा, ना तो ऑर्केस्ट्रा में नचती हाँ, और माइक के अपना अपमानित कैले बारी। हाँ। सरस्वती माँ के अपमानित कैले बारी। हाँ। अच्छा, मंच पर जाकर के दर्शक का प्यार मिल रहा है, जी। दर्शकों के प्यार की वजह से ही कोई स्टार बनता जी है। जी जी और दर्शक का डिमांड है दर्शक के सामने जाकर के माइक फेंक देना और अपने आप को एक मतलब गुरूर दिखाना। जी, जी, ये जी। कहाँ तक शोभा दे रहा है? ना मैंने हम तो से कहिए देनी कि हाँ। गायक ना ही गायक रहती हाँ। तो ऐसा अभद्रता और उसके बाद माइक तोड़ के फेंक के चल गई ना हो। ना होता ना ना मैंने इतना भइल बा अच्छा जी लगता। जी ना ना एकदम गलत भइल बाटे। गलत भइल बा। गलत भइल बाटे। आई गायक है नहीं तो उनका का बुझाओ यानी कि माइक का हाल बोल रहा है कि इनके बारे में पता चल रही है कि 5.5 लाख रुपए में इनको बुक किया गया था मात्र 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के लिए ये आई और उसके बाद में 35 मिनट में ही प्रोग्राम को ऑफ करके चली गई। तो इनका अगर हिसाब देखा जाए तो 14,300 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से इनका मीटर चल रहा है। आप सोचिए कि इतना अब चंदा के पैसा से प्रोग्राम दिया जाता है, अब इसमें ये किस तरह से प्रोग्राम दे रही है और किस तरह से पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम तो कहम कि ऐसा कलाकार के ना बढ़ावे चाहिए। वो अपना में गुरूर बा, जो गुरूर तुरंत खत्म हो जाए, जहाँ पब्लिक मैंने बोलावल छोड़ दी गुरूर खत्म हो जाए। आई 5 लाख रुपया जौन ले लेल बानी, 5 लाख रुपया फ्री क्या बता नहीं, तो चंदा का पैसा है। चंदा का पैसा बाटे। आप फ्री कैसे नहीं कहूँ कि 25 मिनट अइलू आई 1 लाख रुपये मिनट पड़ी। 14,300 रुपये अगर मिनट दिखा जाए तो 14,300 रुपये इनका मीटर गिर रहा है मिनट का। 5,000 पर महंगा बारी। 5,000 तब और 5.5 लाख रुपये देकर बुलाया गया। 5 लाख 5.5 लाख रुपया आप 25 मिनट खाली हाय हेलो कह के चल गई कि कोनो बात नहीं। और उसके बाद में बोला जा रहा है कि मतलब एक भी बिहेव भी होता है, जनता के प्रति जो बिहेव होना चाहिए, जनता का जो प्यार, क्योंकि कोई कलाकार होता है पब्लिक ही उसको स्टार बनाती है, स्टारडम। जब मान लीजिए कि राजेश खन्ना जैसे अभी तक पूरे हिंदुस्तान बॉलीवुड से लेकर के टॉलीवुड बॉलीवुड सब जगह कोई ऐसा स्टार राजेश खन्ना की तरह स्टारडम किसी को नहीं मिला है। ऐसा नहीं। और उतना उनका गुरूर जब नहीं रहा, उनको गिरते हुए टाइम नहीं लगा, समय नहीं लगा, तो फिर आम ये छोटे मोटे कलाकारों की क्या होता है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े स्टार हो गए हैं। तो इस पर आप क्या कहिएगा? रउआ सब एगो बतबे कह दें कि कलाकार ना है। कलाकार रहती तो ये टाइप के अभद्र बात माइक तोड़ के चल जाना ऐसा ना हो ना होता। वो छोट एगो कलाकार के लिए ना मारा, छोट कलाकार ऐसा करिए नहीं कर सकता कि हम के मंच पर जब चढ़िला सर पूरा दर्शक के प्रणाम करेला सर, पूरा साज बाज के प्रणाम करम सर, माइक के प्रणाम करम सर, तब कोनो बात बोले कोई तो अपन बोले सर। मंच के भी मर्यादा होती है। जी मर्यादा होला। लेकिन उनकरा के बाद में एगो मैंने कुत्ता कहला, कुत्ता ना पूछे मैंने कौड़ी के भाव में। हाँ, कौड़ी के भाव में जैसी की है। देखिए, ये बता रहे हैं कि जिस बात का उन्हें गुरूर है कि हम बहुत बड़े स्टार हो चुके हैं, तो स्टार कौन बनाए हैं? दर्शक बनाए हैं।
दर्शक की वजह से स्टार बन गया है। ये बात सत्य है। हमने माना कि कहीं भी हम आपसे बेहतर नहीं हैं, हमने माना कहीं भी हम आपसे बेहतर नहीं हैं, मगर आपसे कतई कमतर नहीं हैं। हम हिलेंगे तो गिर जाओगे गगनचुंबी कलश। अगर हम हिलेंगे तो गिर जाओगे अये गगनचुंबी कलश। हम बुनियाद के पत्थर हैं, राह के पत्थर नहीं। यानी दर्शक जो है सो आपको स्टार बनाई है। इमारत जो बड़ी बड़ी दिख रही है, उस इमारत की दर्शक जो है सो बुनियाद के पत्थर, इनकी वजह से आप स्टार बने हो। और इनसे अगर मोहब्बत नहीं रहा तो फिर आपको गिरने में समय नहीं लगेगा। राजेश खन्ना जैसे स्टारडम जिसका था, उतना बड़ा स्टारडम आज तक किसी का नहीं हुआ, और उनका स्टारडम गिरने में वक्त नहीं लगा। तो आप किस खेत के मूल्य हो जनाब? आप भी सहूर सीखो, सलीका सीखो कि आखिर दर्शकों से कैसे पेश किया जाता है। जो दर्शक आपको स्टार बनाई हुई है, जिस दर्शक ने आपको सर आंखों पे रह करके आपकी कीमत को बढ़ा रही है, और उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो, बहुत बड़ा गलत कर रहे हो आप। ऐसा ना हो। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो आप तो वहाँ चर्चा हो, वहाँ पर एक वकील है, उस समस्तीपुर की घटना है, समस्तीपुर जो दुर्गा पूजा समिति की जो टीम है उसमें वकील है, और उनका हमने इंटरव्यू सुना। वो बता रहे हैं कि हम इनको कोर्ट में बुला रहे हैं और उनको जेल जाना पड़ेगा, यानी कानूनी पचड़े में उनको लाया जा रहा है। यानी अक्षरा सिंह को कानून के दायरे में लेकर के और उनको कोर्ट में बुलाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? आपको ये कहाँ तक उचित लग रहा है कि एक कलाकार को कोर्ट में बुलाया जा रहा है? ये अब तक आपको कहाँ तक शोभा दे रहा है? ये तो बहुत बेटर हुई। हाँ, इनका जेल जाए के चाहिए, जेल जाए चाहिए कि काहे के कलाकार के मान सम्मान गिरेले बड़ी, तो ऐसा ना होके चाहिए। हाँ। जेल कम से कम 6 महीना साल भर इनका जेल हो गया। ये पूरा दर्शक के अपमानित कैले बड़ी वजह। अच्छा। समस्तीपुर के हाँ। पूरा दर्शक के अपमानित कैले बड़ी, तो ऐसा ना होके चाहिए, ऐसा कोई घटना ना घटे। अच्छा, आप दर्शकों से क्या कहना चाहिए? अक्षरा सिंह जैसे कलाकार को जो लोग बुक कर रहे हैं प्रोग्राम दिखाने के लिए, वैसे दर्शकों से आप क्या कहना चाहिए? हम दर्शक से ये कहें कि उनका प्रोग्राम लोग मत बुलाए। उनका प्रोग्राम के उनका जैसा लोग मैंने उनका जैसा लोग के ना बुलाए। ठीक बा, एक से कलाकार पड़ल बालू महाराज, वो लोग के बुलाई। वो का है? नचनिया है, नचनिया नाचे खातिर बुलाई, बुलाई गवावे खातिर, गावे सुनने खातिर मत बुलाई। तो अब गायिका भी बन चुकी है ना? बन चुकी है, वो अपना मन से बन चुकी है। नहीं, उनको मतलब गायिका बन चुकी है, अब अच्छा गीत गा रही है वो। हमारे नज़र में अच्छा नहीं गाती है, हमारे नज़र में नहीं, कोई कलाकार के नज़र में नहीं गाती। नहीं तो दर्शक तो उनको बुला रहे हैं गाना सुनने के लिए, डांस देखने के लिए। दर्शक फिल्म में वो लोग देख ले बताओ डांस करे खातिर, लेकिन अपना मन से गावे ली, लोग के तो अच्छा लागेला ना, लेकिन जबरदस्ती गावे ली। कोनो भी उनका यूट्यूब पर गाना प्रोग्राम सुनी ना तो उनको अच्छा लगी। आप जो बोल रहे हैं कि अक्षरा सिंह जी गायिका नहीं है, जी, लेकिन अक्षरा सिंह की जो गीत है वो बहुत ज़्यादा बज रहा है, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है। अक्षरा सिंह का जो गाना है हर जगह बज रहा है, और लोग गायिका के रूप में भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो एक्ट्रेस के रूप में एक्सेप्ट कर रहे थे, इसके बाद में अब गायिका के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपको कहाँ लग रहा है कि वो गायिका नहीं है? देखिए, पवन सिंह के देन बाटे आखि तनी मनी मैंने सीखले बारी। ना तो वो गायक ना बनती, जीवन में कहियो गायक ना बनती महाराज। पवन सिंह के देन बाटे कि तनी मनी गावत तारी, और वो गावे लिखा तनी मनी सिखा देना, सुर धरा दिले बारे तनी मनी। तो मैंने आपकी कथन अनुसार वो ढंग से सुर में नहीं गाती है, बेसुरा चलती है। हमरा नजर से तो तनको सुर में नहीं की, लेकिन थोड़ा सा पवन सिंह के संगे रहल बारी। आप गुरु से जे छल करी कहियो आगे ना बढ़ी। तो यानी पवन सिंह उनका गुरु बारे। तो पवन सिंह से छल की है। पवन सिंह के जब गाना बाजता तो भाग जाता है, जे सिखैलस ओकरे से उ दागा कैली। यानी पवन सिंह के साथ में आपके कथन अनुसार छल की है। दम छल कैले बारी। कैसे दम छल कैले बारी? माने उनकरे के सीखले बारी, और उनकरे जब स्टेज पर गाना बाजता तो माइक तोड़ के भाग गई। कमरिया पत्रे पत्रे ऐसे। हाँ, कमरिया पत्रे पत्रे बाटे ऐसे गीत। तो ये गीत तो बहुत लोग गाए हैं, तो लेकिन उनका डिमांड था कि हम जो गाए हैं वही बजना चाहिए। एगो बतौर सकता आदमी कि पवन सिंह के देन बाटे कि तनी मनी गावत तारी, ना तो इनकरे के पूछी महाराज, केहू ना पूछी। इतना महंगा कलाकार को आप बता रहे हैं कोई नहीं पूछता है। फिल्म में बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं, इनके बल पर बहुत सारी फिल्में हिट हो चुकी है भोजपुरी में, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं पूछता। नचनिया के क्यों पूछत महाराज? काहे ना पूछी? तब नचनिया से एगो बतबे कह देनी कि पवन सिंह के देन बाटे कि तनी मनी गावत तारी, ना तो नचनिया रहती, जीवन भर नचनिया रहती। नचनिया है एमे कहे का बात। नाचना तो फिल्म में जो काम करते एक्ट्रेस हैं, तो नाचना तो उनका काम है, कला के अनुकूल और सीन सिचुएशन के अनुकूल एक्टिंग करना पड़ता है।
तो उस नजर कोई ऑर्केस्ट्रा की तो डांसर नहीं है वो। सब ठीक बा, ऑर्केस्ट्रे से वो एक नंबर नचनिया होला। नहीं इस गलत मत एकदम बोलिए। गलत मत बोलिए, क्योंकि क्या है उनके माता और पिता दोनों कलाकार हैं फिल्म के। अब आप ऐसा मत बोलिए कि वो ऑर्केस्ट्रा के डांसर देखिए हैं। कलाकार होंगे, उनके होंगे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन माता पिता उनको नचनिया बनाए, वो कलाकार नहीं बनाए। कैसे? दम नचनिया है, वो बार के डांसर है, बाहर के डांसर हैं। और उसके पहले ऑर्केस्ट्रा में नाचते थे, उसके बाद आस्ते आस्ते फिल्म पवन सिंह से भेंट हुआ तो थोड़ा सा वो गाने लगी तो कहा पूरा घमंड में चूर है कि हम गायक हैं, गायक तो है पवन नहीं। सिंह से संगत छोड़ गए तो फिर दिक्कत। दम दिक्कत है तो पवन, ये तो बताया जाए कि पवन सिंह और इनमें कुछ बात की मतलब अटपटी अनबनी हुई जिस वजह से इन लोगों में अलगाव हो गया। हाँ, वो क्या मैटर है वो तो हम नहीं जानते हैं, हाँ। लेकिन इनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, नहीं छोड़ना ना, गुरु को सम्मान कभी भी देना चाहिए। ये बात सच है कि गुरु होता है। बोला गया कि तुलसी बाबा भी लिखे, गुरु से कपट मित्र से चोरी की हुई निर्धन की हुई कोड़ी। यानी गुरु से अगर आप छल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका मुआवजा आपको भरना पड़ेगा। तो गायिका के फील्ड में ये बात सही है, सिंगिंग के फील्ड में पवन सिंह इनके गुरु हैं, अक्षरा सिंह जी के गुरु हैं। यानी चूंकि ये एक्ट्रेस नो डाउट अक्षरा सिंह जी अच्छा मतलब कलाकार हैं, अच्छा डांसर हैं, अच्छे कलाकार हैं, एक्टिंग अच्छी कर पाती हैं, फेस एक्सप्रेशन सब कुछ उनका अच्छा है। परंतु सिंगिंग के फील्ड में पवन सिंह की देन है कि वो गायिका बन चुकी है और गीत गाने का इल्म जो है सो पवन सिंह के माध्यम से मिला है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के गाने से उनको मतलब बेचैनी क्यों हो जा रही है? अब ये तो उनका घमंड है कि कमरिया पतरे पतरे जो गाना बज रहा था और पवन सिंह का गाना बजा, इस वजह से उनको बेचैनी मंच पर क्यों हो गई? घमंड हो गया है कि हम अकेले कर सकते हैं कुछ भी। अकेले पवन सिंह को इग्नोर किया जा रहा है, मतलब अक्षरा सिंह जी के माध्यम से, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हाँ। केहू ऐसा माई के लाल नहीं थे हाँ। कि इग्नोर कर दे। काहे? मतलब अभी तो अक्षरा सिंह कर रही है ना। मैंने पवन सिंह के गला में माँ सरस्वती है, हाँ। ठीक बा, हम भी एक कलाकार बनी तो हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, केहू ना पहुँची, ना ऐसा पवन सिंह होई ना कभी हो भइल बा ना होई। देखिए ये भी बात सही बोला है कि पवन सिंह की जो गाने का एक गला का स्केल चलता है, जिस स्केल में वो गाना गाते हैं और जो गाना उनकी गला में जो खूबी है बिरले किसी में होता है, अद्भुत है। और बहुत जगह चर्चा ये चलती है कि उनके गले में माँ सरस्वती का वास है, यानी माँ सरस्वती उनके ऊपर साक्षात कृपा की हुई जिस वजह से उनके गले में वो खूबी निकल रही है। उनको भोजपुरी का मोहम्मद रफ़ी बोला जाता है, पवन सिंह को भोजपुरी का मोहम्मद रफ़ी बोला जाता है। और उतने बड़े स्टार को इग्नोर करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। आप चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खाना खाते हो, नमक के बिना आप खाना कितना दिन खाओगे? उसी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सब किसी के लिए ज़रूरत है पवन सिंह। जो गाना गा देते हैं कोई नहीं गा पाएगा, किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए आप इग्नोर मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए मन बनना और न बनना जो चित्त होता है, मत होता है, हो सकता है कि मतभेद हो जाए, किसी बात पर विचार नहीं बनता तो आदमी सहमति अपना व्यक्त करता है, परंतु किसी के खूबी को आप इग्नोर कैसे कर दीजिएगा सर? आप उसकी खूबी है, उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पवन सिंह के पास भी खूबी है, खूबी मतलब जो पवन सिंह के पास है वो किसी के पास नहीं है, बिरले किसी के पास कभी कभी आता है, तो पवन सिंह के पास अद्भुत खूबी है। और मैं अक्षरा सिंह जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो गुरूर जो घमंड वो अपने दिमाग में लेकर के चल रही हैं, ऐसा गुरूर और घमंड ना लेकर के चलें, क्योंकि दर्शक आपको जिस जगह पे बैठाई है, आप जैसा कीमत आप ले रहे हो दर्शकों के प्यार की वजह से। अगर दर्शक आपको नज़र से गिरा दे तो फिर आप कौड़ी के भाव में जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको स्टार किसने बनाया? कभी आपने सोचा है? ये दर्शक जो है, जो भारत की जनसंख्या में जो भोजपुरी समझने वाले लोग हैं, वही आपको स्टार बनाए साहब। और उसके साथ में आप दुर्व्यवहार करोगे, उसके साथ छल करोगे, उसके मन के अनुकूल नहीं काम करोगे, फिर आपको गिरने में वक्त नहीं लगेगा, और जब गिर जाओगे तो फिर उठोगे नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि राजेश खन्ना जैसे स्टार जो थे, ऐसा स्टार कोई नहीं बना, और उनका स्टारडम गिरने के बाद फिर उठा नहीं। तो जो गिर जाता है फिर उठता नहीं। इसलिए आपसे निवेदन करते हुए नसीहत देने का प्रयास करता हूँ, कृपया करके आप भी इस बात को फॉलो कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। दर्शक सब लोग, सारे कलाकार जितने लोग हैं, सब लोग दर्शक को भगवान मानते हैं, और आप ऐसा नज़रअंदाज कर रहे हो दर्शक, गलत बात है, इसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अच्छा, मैं आपसे
एक और चर्चा करना जी, चाहूँगा, अभी छठ पूजा जी, नज़दीक आ रहा है और आप व्यास हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कहानी को खत्म करते जी। हुए आप दर्शक को थोड़ा छठ गीत सुनाने का प्रयास कीजिए। जो पारंपरिक छठ गीत बा कि तननी ताने चलले कवन सेवका कोटी भरा धोती बीज, कोटी भरा धोती बीज, भिजता तो भिजे देहु धोती मोरा, चननी मोरा नहीं बीजे, चननी मोरा नहीं बीजे। बहुत बहुत शुभकामना। देखिए अभी ये कुमार विनय जी हैं जो भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं और आज भी गाते हैं, मंच प्रदर्शन करते हैं और इनका मतलब यूट्यूब पर गाना रिलीज भी होता है। अभी छठ का गीत सुना है और अक्षरा सिंह के बारे में जो भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायिका और प्लस में हीरोइन रह चुकी हैं और आज भी हैं, उस अक्षरा सिंह के बारे में ये अपना विचार साझा किए। आप कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। हम हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं और जो भी समाज में चल रहा है अच्छा या बुरा, उस समाज की खूबी को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।